डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत के संवैधानिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधानसभा से पास होने वाली बिलों की मंजूरी को लेकर विवाद का कारण बना। इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि राज्यपालों के पास विधेयकों को मंजूरी देने या रोकने के अधिकार सीमित है। यह विवाद तमिलनाडु के राज्यपाल और उसकी सरकार के बीच उस वक्त सामने आया था जब राज्यपाल ने कई बिलों को लंबा समय तक बिना मंजूरी दिए रोका रखा था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास किसी बिल को वीटो करने की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर राज्यपाल ने किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा है तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर उस पर फैसला देना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख हैं और उनकी भूमिका प्रक्रिया को धीमा करने या बिलों पर अनिश्चित काल तक रोक लगाने की नहीं है। इस आदेश के बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अपनी राय मांगी और कुल 14 सवाल दायर किए, जिन पर कोर्ट ने 8 महीने तक सुनवाई की। इस सुनवाई का नेतृत्व चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किया। तो इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और AS चंद्रचूड़ भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि राज्यपाल के पास बिलों को मंजूरी देने के 3 विकल्प हैं। पहला, बिल को मंजूरी देना। दूसरा, उसे मंत्रालय या विधानसभा के पास फिर से विचार के लिए वापस भेजना। और तीसरा, अगर उचित समझे तो बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। लेकिन राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है कि वह बिलों को अनिश्चित काल तक बिना मंजूरी दिए रोके रखे। कोर्ट का मानना है कि इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है, लेकिन उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं हो सकती। हालांकि देरी अत्यधिक हो तो कोर्ट में हस्तक्षेप का विकल्प रहेगा। इस पूरे विवाद का केंद्र यह है कि लोकतांत्रिक राज्य में निर्वाचित विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति अपनी राजकीय मर्जी से रोक नहीं लगा सकते। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे विपक्षी शासित राज्यों ने इस मामले में केंद्र सरकार के विरुद्ध अपनी आपत्तियां जताई। इन राज्यों का तर्क यह है कि ऐसे संवैधानिक पद केवल संरक्षक है और विधायी प्रक्रिया में उनकी भूमिका सीमित है। इन राज्यों ने यह भी बताया कि विधानसभा में पारित बिल जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और यह इच्छा राज्यपाल या राष्ट्रपति की मर्जी के अधीन नहीं होनी चाहिए। इस दलील में पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा कि राज्यपाल बिलों पर तुरंत निर्णय ले, क्योंकि उनकी किसी तरह का वीटो अधिकार नहीं हो सकता और विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मदद के लिए काम करते हैं और विधानसभा में पारित बिलों पर उनकी संतुष्टि मंत्रिपरिषद की संतुष्टि ही होती है। इस दलील की पैठ काफी मजबूत मानी गई, क्योंकि इससे निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा पारित विधेयकों का सम्मान सुनिश्चित होता है। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं है और राज्यों के बीच संवाद स्थापित कर इस विवाद का समाधान न्यायालय से बाहर करना चाहिए। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि विधायिकाओं द्वारा पारित बिलों के राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास लंबित रहने की स्थिति बहुत कम होती है। सॉलिसिटर जनरल ने दस्तावेजों के आधार पर कहा कि 1970 से अब तक केवल 20 बिल ही राष्ट्रपति के पास लंबित रहे हैं। वहीं मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने इस दलील पर आपत्ति जताई कि केवल आंकड़ों के आधार पर मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारियों के सही अर्थ और उनकी व्यवहारिकता को भी देखना होगा। इस सुनवाई के दौरान भाजपा शासित राज्य जैसे महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पौंडीचेरी की ओर से बड़े पैमाने पर तर्क पेश किए गए। इन राज्यों के वकीलों ने यह कहा कि बिलों पर फैसला करने का अधिकार केवल राज्यपालों और राष्ट्रपति को ही है और इस मामले में अदालत का कोई दखलंदाजी का अधिकार नहीं बनता। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अगर कोई राज्यपाल विधेयकों पर 5 साल तक रोक लगाकर रखे, तब क्या सुप्रीम कोर्ट को चुप बैठे रहना चाहिए? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कोर्ट अपने संवैधानिक जिम्मेदारी, जो संविधान के संरक्षक के रूप में है, त्याग देगा? यह सवाल न्यायपालिका की उस सीमित भूमिका की बात करता है जब संविधान के मूल उद्देश्य
और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करती है। कोर्ट ने यह भी स्थिति साफ करते हुए कहा कि निर्वाचित सरकारों को राज्यपाल या राष्ट्रपति की मनमर्जी से नहीं चलना चाहिए। अगर कोई बिल विधानसभा से पास होकर दोबारा राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे सीधे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। यह अफसर ऐसा कर सकता है केवल पहली बार में, और दूसरी बार ऐसा करना उचित नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राज्यपालों को बिलों की मंजूरी अनिश्चित काल के लिए रोक कर रखने का अधिकार नहीं है, ताकि लोकतंत्र में विधि व्यवस्था बनाई रखी जा सके। इस पूरे विवाद की जड़ यह है कि संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक पदों पर होते हुए भी वे कार्यपालिका मुखिया नहीं है, बल्कि विधायी प्रक्रिया में उनका किरदार काफी सीमित है। वे मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करते हैं और विधायी प्रक्रिया में सक्रिय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिल पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इस निर्णय के बाद राष्ट्रपति ने अपने अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं के बारे में कोर्ट से 14 सवाल किए थे, जिन पर यह लंबी सुनवाई हुई। ये पूरा मुद्दा संवैधानिक तंत्र में शक्ति संतुलन, लोकतंत्र की गुणवत्ता और विधायी प्रक्रिया की पारदर्शिता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। राज्यपाल और राष्ट्रपति का कार्य केवल विधायकों को शाब्दिक मंजूरी तक सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि उनका वो अधिकार लोकतांत्रिक मामलों में विलंब का कारण बन सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ नियम बनाए हैं कि कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी या संस्था इस प्रक्रिया को अनिश्चित समय तक नहीं रोक सकती। यह फैसला भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक मजबूत संकेत है कि निर्वाचित विधायिका का सम्मान सबसे पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी जताया कि अत्यधिक देरी या बाधाएं लोकतांत्रिक कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए न्यायपालिका समय समय पर हस्तक्षेप कर सकती है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करते हुए स्पष्ट करता है कि वह केवल संविधान में निर्धारित सीमाओं के भीतर ही कार्य करे। खासकर विधायी स्वीकृति के मामलों में लोकतंत्र के आदर्शों को बनाए रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानूनी मील का पत्थर माना जाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।